नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनोज कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल आरओ एजुकेशन पे। आइए आज देखते हैं टेस्ट नंबर 6। ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए जैसे पीसीएस प्री, जीडीसी, जीआईसी आदि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो देख लेते हैं पहला प्रश्न। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित समितियों का क्रम बताइए। राव समिति, सिंघवी समिति, बलवंत राय मेहता बी आर मेहता समिति, अशोक मेहता समिति। बताइए 2 3 1 4, 3 4 1 2 या 1 3 4 2 4 3 2 1। इसको क्रम वाइज लगा करके इसके ये जो नंबर्स दिए हुए हैं इनके हिसाब से इनको चुनना है कौन सा सही होगा। तो इसका सही उत्तर होगा सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति, जो कि 1957 में आपकी थी। इसके बाद अशोक मेहता समिति, जो कि 1977 में थी। इसके बाद राव समिति, ये जो है आपका 1985 में, और ये 1986 में। तो हो गया मतलब कि 3 4 1 2। ओके, 3 4 2 3 4 1 2 देख लेते हैं किस में है। तो 3 4 1 2 यानी ये वाला, यानी ऑप्शन सी सही होगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। तो बलवंत राय मेहता समिति 1957, अशोक मेहता समिति 1977, जी के राव समिति 1985, एल एम सिंघवी समिति 1986। ये सभी किससे संबंधित है? पंचायती राज से। ठीक है, देख लेते हैं आगे अगला क्वेश्चन। दूसरा प्रश्न है, बलवंत राय मेहता समिति निम्न में से किससे संबंधित है? मौलिक अधिकारों से, नीति निर्देशक तत्वों से, भ्रष्टाचार से या पंचायती राज से? बहुत ही सरल क्वेश्चन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पंचायती राज। आइए देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की स्थापना की सिफारिश सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति ने 1957 में की थी। ठीक है, सबसे पहले बलवंत राय मेहता हैं, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। समिति की सिफारिशों के आधार पर ही राजस्थान की विधानसभा में, कहाँ पर? राजस्थान में पहली बार इस विधानसभा में 2 सितंबर 1959 को पंचायती राज अधिनियम पारित किया गया। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय प्राइम मिनिस्टर थे ये। ठीक है, उन्होंने 2 अक्टूबर 1959 को, ये डेट इम्पॉर्टेंट है, राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज का उद्घाटन किया। ठीक है, पूछा जाएगा पहली बार पंचायती राज का कहाँ पर उद्घाटन किया गया या कहाँ पर लागू किया गया? तो 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान में, किस जिले में? नागौर जिले में। ठीक है, किसके द्वारा? उसमें प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन सी समिति की सिफारिश थी? तो बलवंत राय मेहता की सिफारिश थी, जो 1957 में थी। ठीक है ना। आगे देखते हैं, आंध्र प्रदेश पंचायती राज प्रणाली को लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य है। याद रखिए, कभी कभी पूछ लेता है कि दूसरा राज्य कौन सा है, तो वो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? अभी जस्ट पहले हमने बताया 1959, 57, 59, 60। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? 1959 में। अभी एक्सप्लेनेशन देखा हमने, इसको देख लेते हैं। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज का प्रारंभ हुआ। बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही सरल सरल क्वेश्चन पूछते हैं इसमें, तो इसलिए याद रखेंगे, सीधा सीधे क्वेश्चन आते हैं इससे। ठीक है, और बिल्कुल आसानी से आप नंबर गेन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में पंचायती राज से संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है, सॉरी यहाँ पर होगा पंचायती राज से संबंधित नहीं है। ठीक है, यहाँ पर सही कर लीजिएगा,
निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायती राज से संबंधित नहीं है। ये यहाँ टाइप करने में गलत हो गया है, ये सही कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायती राज से संबंधित नहीं है। तो सादिक अली समिति, एल.एम. सिंघवी समिति, पी.के. थुंगन समिति या दिनेश गोस्वामी समिति। तो इसका सही उत्तर होगा दिनेश गोस्वामी समिति। बाकी ये तीनों समितियां पंचायती राज से संबंधित थीं, ठीक है। अब देख लेते हैं, दिनेश गोस्वामी समिति पंचायती राज से नहीं बल्कि चुनाव सुधारों से संबंधित है, ठीक है ना। जबकि सिंघवी समिति, सादिक अली समिति और थुंगन समिति पंचायती राज से संबंधित है। क्वेश्चन में ये जरूर ठीक कर लीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन समिति भारत में पंचायती राज से संबंधित नहीं है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देख लेते हैं, आखिरी क्वेश्चन होगा आज का ये। किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। तो आर्टिकल 243, आर्टिकल 12, आर्टिकल 356 एंड आर्टिकल 360। बताइए आप लोग, इसका सही आंसर क्या होगा। आर्टिकल 243 देख लेते हैं इसको। तो संविधान के भाग 9 में, ठीक है ना, भाग 9 में अनुच्छेद 243, आर्टिकल 243 से 243O तक पंचायतों से संबंधित प्रावधान का उल्लेख किया गया है। कौन से भाग में। भाग 9 में आर्टिकल 243 से 243O तक, ठीक है ना, याद रखेंगे इसको। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद 73वें संविधान संशोधन, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत। 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा संविधान के भाग 9 के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, ठीक है ना। इतनी इम्पोर्टेंट बातें हैं। इसके बाद जो आर्टिकल 12 था उसमें क्या था, तो उसमें राज्य की परिभाषा दी गई है। इसके बाद जो आर्टिकल 356 और 360 था ये आपातकाल से संबंधित है, ठीक है ना। और इसमें एक 352 भी है। ये तीनों आर्टिकल्स जो हैं ये आपातकाल से संबंधित है, जिन्हें समय समय पर राष्ट्रपति के द्वारा प्रयोग किया जाता है। तो 356 में क्या है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन, ठीक है। राज्य जो भी हैं, मतलब जो है आपके स्टेट में संवैधानिक विफलता हो या इस टाइप से, तो राज्यपाल के आग्रह पर वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। वित्त आपात, इसके बाद 352 में राष्ट्रीय आपात होता है, पूरे देश में आपातकाल जैसे लागू हो तो उसको राष्ट्रीय आपात कहते हैं। तो आर्टिकल 352 के अंतर्गत आता है वो, ठीक है ना। ये राष्ट्रीय आपात जो है, जैसे बाह्य आक्रमण हो गया या कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई जिससे राष्ट्र को प्रॉब्लम हो रही है, तो राष्ट्रीय आपात उस समय लगाया जाता है, ठीक है ना। तो आज का जो क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको इनबॉक्स में, मैसेज में, कमेंट में लिखना है, तो वो क्वेश्चन देख लीजिए। भारत में पंचायतों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है। पंचायत व्यवस्था का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है कौन सा। उच्च न्यायालय, संघीय सरकार, सर्वोच्च न्यायालय या ग्राम सभा, ठीक है ना। आप इसका उत्तर देंगे कि इसमें से पंचायतों का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है इन चारों में। इसका आंसर आप कमेंट में लिख देंगे, ठीक है। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियो और भी आपके लिए महत्वपूर्ण होंगी और आती रहेंगी। ओके, थैंक यू सो मच। और आंसर ज़रूर कमेंट में लिखिएगा।